और ये देखिए सुखना लेक परिसर से वायुसेना दिवस के मौके पर ये परेड, ये जज्बा, ये जुनून, ये शौर्य की गाथा लिखते हुए ये वायुवीर इस समय आपको दिखाई दे रहे हैं। टीम अब 4 लाइन फॉर्मेशन का निर्माण करेगी। तो खूबसूरत धुन बजती हुई, कदम से कदम मिलते हुए होगा कि ड्रिल न केवल व्यक्ति में धीरज के स्तर को बढ़ाती है बल्कि उनमें मुकाबला करने की क्षमता एवं प्रभावशीलता को भी बढ़ाती है। और इस समय आप देख रहे हैं जो राइफल ड्रिल टीम है, ये भारतीय वायुसेना की एक बेहद यूनिक टीम है जो हर साल हर दिन लगातार इसकी प्रैक्टिस करती रहती है। और ये आप प्रिसिशन देखिए किस तरीके से सधे हुए हाथों के साथ, और ये जो आप हाथ में इनके राइफल देख रहे हैं इन वायुवीरों के, इनके आगे इनके फाल के ऊपर तेज चाकू, तेज धारदार हथियार है, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस विश्वास के साथ, किस प्रिसिशन के साथ में, किन सधे हुए हाथों के साथ में इस ड्रिल को अंजाम दिया जा रहा है। और ये बताता है कि वायुसेना और ये वायुसेना के वायुवीर किसी भी काम को अंजाम देने में जरा सी चूक की गुंजाइश भी नहीं रखते हैं। और ये राइफल ड्रिल और राइफल करतब आप देख रहे हैं, ये बेहद खास करतब है और इसके लिए बाकायदा ये टीम लगातार प्रैक्टिस करती है और उसके बाद ही इस तरीके का प्रिसिशन, इस तरीके के जो सधे हुए करतब हैं उन्हें अंजाम दिया जा सकता है। प्रदर्शन का अनुभव ले। बिल्कुल, तो प्रणय हमें ये बताते हुए किस खूबसूरती के साथ ये हमारे वायुवीर इस पूरी ड्रिल को दिखाते हुए, और जो लोग, जो मेहमान, जो खास विशिष्टगण वहां पर बैठे हुए हैं ताली बजाकर इन सभी वायुवीरों का जोश बढ़ाते हुए। और आज बहुत अहम दिन है भारतीय सेना के लिए, वायुसेना के लिए। आज 90वां वायु दिवस मनाती हुई एयरफोर्स, और हमारे साथ मेहमान भी स्टूडियो में क्योंकि बने हुए हैं। मैं एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव आपका रुख करना चाहूंगी। चीफ कमांडर जो कि तीनों सेनाओं की कमांडर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, आज पहली बार कोई राष्ट्रपति इस पूरे कार्यक्रम का हिस्सा बनने जा रहा है। लेकिन बहुत से बदलाव, वेन्यू से लेकर तरीके से लेकर हर चीज में जो बदलाव किया गया है, क्या वजह और क्या खासियत आज राष्ट्रपति का इस मौके पर यहां पहुंचना? देखिए, राष्ट्रपति का पहुंचना अपने आप में टीम की अगली फॉर्मेशन है, बड़ा संदेश देता है। कमांडर इन चीफ को पहली बार मैंने एयरफोर्स की परेड को या फ्लाई पास को अटेंड करते हुए देखा है, और ये अपने आप में एक संदेश देता है देश को कि हम कितना महत्व देते हैं अपनी वायुसेना को, कितना महत्व देते हैं अपने उन लोगों को जो यूनिफॉर्म में हैं और देश की रक्षा कर रहे हैं, और उनके लिए समय है राष्ट्रपति के पास। तो ये एक बड़ी मैसेजिंग है। और दूसरी बात आपने जो पूछी है कि ये क्या जगह जगह जाकर के जो चेंजेस हो रहे हैं, वेन्यूज़ हम चेंज करें, इनका क्या इम्पैक्ट होगा, मैं समझता हूँ ये अपने आप में एक बहुत बड़ी हुंकार है, एक बहुत बड़ी पुकार भी है देश के नौजवानों के लिए। क्योंकि हर हिस्से में जब आप जाएंगे, हर हिस्से का नौजवान उससे जुड़ेगा, अपने देश के झंडे से जुड़ेगा, वायुसेना से जुड़ेगा, और यही उस देश के लिए सबसे बड़ी शक्ति होती है, जो नौजवानों की शक्ति है, ये वो है। और इस ड्रिल में जो आप देख रही हैं शोभना जी, ये ड्रिल, इसको सिर्फ ड्रिल मत समझिए, ये एक प्रिसिशन का इंडिकेशन है कि हम कैसे एकजुट होकर के एक प्रिसाइज तरीके से किसी काम को कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं अब नीरज राजपूत का रुख करना चाहूंगी क्योंकि वो वहां पर उस जगह पर, उस मौके पर मौजूद है जहां पर ये पूरा जश्न इस समय चल रहा है और उत्सव जैसा दृश्य है। आप देख सकते हैं वायुवीरों की आन बान शान हमें दिखाई दे रही है। नीरज, जी, ये नई यूनिफॉर्म है शोभना, जो हम लोग देख रहे हैं, जिसका इंतजार था सभी को। ये यूनिफॉर्म है, नई डिजिटल कैमोफ्लेज यूनिफॉर्म है, जिसको खुद वायुसेना प्रमुख जो रिलीज करने वाले हैं, और उसी के लिए यहाँ पर ये कतारबद्ध हुए हैं वायुसैनिक। ये जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पहले थल सेना ने अपनी नई कैमोफ्लेज यूनिफॉर्म रिलीज की, और अब जो है नई यूनिफॉर्म वायुसेना की आई है। वो इसीलिए आई है क्योंकि जो पहली यूनिफॉर्म होती थी उसकी बहुत हम लोग देखते थे, मार्केट में कोई भी उसको खरीद सकता था, उस कपड़े को खरीद सकता था, लेकिन ये जो नई यूनिफॉर्म आई है, इसको जो है कोई भी इसका जो इस तरह की जो डुप्लीकेट जो है वो नहीं खरीद सकता, मार्केट में बिकेगी भी नहीं, और इस तरह का जो क्लोथ है, कपड़ा है, उसको भी कोई मिल नहीं पाएगा क्योंकि ये डिजिटल पैटर्न पर तैयार की गई है। तो हम लोग देखते थे कि कई बार जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, टेररिस्ट हैं, वो इस तरह की यूनिफॉर्म पहन लेते थे, जो सेना की यूनिफॉर्म होती थी या किसी और आर्म्ड फोर्सेस की, लेकिन अब इस यूनिफॉर्म को नहीं पहन पाएंगे, कोई भी शख्स नहीं ले पाएगा, और अगर कोई खरीदता भी है किसी तरीके से, उसके खिलाफ कड़ी जो है कार्रवाई हो सकती है। और उसी के लिए ये नई यूनिफॉर्म जो है भारतीय वायुसेना ने जारी की है। अब से जो
कॉम्बैट में जितने भी वायु सैनिक होंगे हम लोग देखेंगे कि इसी तरह की यूनिफॉर्म पहनकर वो अपने ऑपरेशंस पे जाएंगे। जैसे कि हमने देखा था कि चाहे बालाकोट एयर स्ट्राइक हो या फिर और कोई ऑपरेशन हो, उसमें इस तरह की यूनिफॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। सिर्फ सेरेमोनियल के लिए जो ब्लू यूनिफॉर्म जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं, ये जो यहाँ पर वायु सैनिक है उनकी ये सेरेमोनियल है। ये जब कोई सेरेमनी होगी तो ये यूनिफॉर्म होगी, लेकिन जब ऑपरेशंस पे जाएंगे तो उस ऑपरेशंस में पहनेंगे वो वाली यूनिफॉर्म जो हम लोग सामने देख रहे हैं। जो पीछे खड़े हुए हैं टी शर्ट के साथ जो वायु सैनिक खड़े हुए हैं, दरअसल ये गरुड़ कमांडोज हैं। कमांडोज जो होंगे वो इस तरह की यूनिफॉर्म पहनेंगे, जो उनकी जो ट्राउजर होगी वो वही कैमोफ्लेज होगी, और जो टी शर्ट होगी वो दूसरी तरह की जो हम लोग देख रहे हैं खाकी या मिलिट्री कलर की जो यूनिफॉर्म होगी। और आप देखिए ये पहुंच गए हैं नई यूनिफॉर्म के साथ वायुसेना प्रमुख के ठीक सामने इस यूनिफॉर्म के साथ, और अब ये यूनिफॉर्म जो है वायुसेना का हिस्सा बन जाएगी। स्क्वाड्रन लीडर वर्लिन हमारे साथ लगातार यहाँ पर मौजूद हैं, जो हमें बता रही हैं कि किस तरह से, क्योंकि खुद एक लंबा उनका एक्सपीरियंस रहा है, वायुसेना में रहा है। अभी हमने देखा ड्रिल देखी, और अब एक नई यूनिफॉर्म के साथ जो है हमारे वायुसैनिक होंगे किस तरह से, क्योंकि इस बार का तो वायुसेना ने अपना टैगलाइन ही दिया है भविष्य की ओर रूपांतरण। किस तरह से वायुसेना जो है अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रही है, आपने भी देखा होगा कितना चेंजेस यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। देखिए नीरज जी, सबसे बड़ा हाईलाइट इस पूरे एयरफोर्स डे सेलिब्रेशन का है आत्मनिर्भर होना और मेक इन इंडिया करना। और क्योंकि जब सारी चीजें देश में बनती हैं तो अगर कल के दिन कोई युद्ध होता है या देश को हमको वॉर में जाना है, उस टाइम पे हमारा जो टर्न अराउंड टाइम है और जो मेंटेनेंस है उसके लिए हमारी डिपेंडेंसी बाहर के देशों पे कम हो जाती है। सो हमारा जो उस टाइम पे जो जहाज का मेंटेनेंस सब कुछ, अगर वो सब हमारे ही देश के लोग कर सकते हैं, हमें अगर कुछ मॉडर्नाइजेशन करवा सकते हैं, उसके लिए हमारी डिपेंडेंसी कम हो जाती है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।